नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेश वर्मा जी के पास में, जो निवर्तमान सभासद रहे हैं वार्ड नंबर 18 से। 2 बार रह चुके हैं आप सभासद और तीसरी बार आप प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 से। आज हमारे साथ में आपका इंटरव्यू हो रहा है, वार्तालाप, चुनावी चर्चा होने जा रही है। राजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चल रही हैं, शंखनाद हो चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और कैनवेसिंग पूरे इन फुल स्विंग पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आपको हम धन्यवाद करते हैं और आपके यूपी खबर चैनल को जो है धन्यवाद करते हैं, आप लोग आए। हम दूसरी बार 2 बार सभासद रह चुके हैं, वर्तमान में सभासद है। इसके बाद हम तीसरी बार हम उम्मीदवार हैं और जनता जनार्दन के बीच में जब वार्ड नंबर 18 में जब हम गए थे, जब जनता ने हमें चुना, तो वहाँ पे एक भी ईंट नहीं लगी थी, इंटरलॉक या कोई भी विकास कार्य नहीं था। जब से हम गए हैं तब से आज की डेट में लांबा नगर के अंदर एक भी इंटरलॉक, एक भी रोड, एक भी ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर वाटर सप्लाई ना हो। घर घर वाटर सप्लाई पहुँचाई, हर गली में वाटर सप्लाई पड़ी है, कनेक्शन भी हुए हैं, हर खंबे पर बिजली के लाइट्स लगी हुई हैं। और हमारा यही ध्येय है, हमारा यही प्रयास है कि जनता जनार्दन के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए हमसे जो हो सकेगा, जो बन सकेगा, हम वो हरदम उस वार्ड के लिए करने के लिए तैयार हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, जो सराय नाला हमारे बाप दादों से बहुत पुराने समय से फैक्ट्री से निकला था, सराय नाला कच्चा था, उसकी वजह से लांबा नगर का जल स्तर इतना ख़राब हो गया था कि आदमी अपने वाइट कपड़े नहीं धुल सकता था, पीले हो जाते थे कपड़े, वो पानी की समस्या थी। तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ पंप कम लगी थी, तो हम दूसरे वार्ड से रोड खुदवा के अपने वार्ड में सप्लाई बिछवाए। फिर अपने प्रस्ताव करके और जोड़ शोर करके फिर हम अपने वार्ड में मिनी वाटर पंप, नलकूप लगवा लिए। उससे हमारे यहाँ घर घर पानी पहुँचा है, तो कपड़े धुलने के लिए पेयजल पानी की कोई मतलब जो है संकट नहीं रहा। हर घर में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि मैंने डिग्री कॉलेज सीजीएन पीजी कॉलेज में 20 साल नौकरी की। पिछले 2 वर्ष से मैं जो है वहाँ इस्तीफा दे के आ गया हूँ। 20 साल की डिग्री कॉलेज की नौकरी और 10 वर्ष के सभासद के कार्यकाल में एक भी रुपया अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा दे कि राजेश वर्मा ने कॉलोनी में, रोड में किसी के उसमें 1 रुपया का अगर ब्लेम लगाता है, तो उसका जूता और मेरा सर बड़े चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। मतलब ये हमारे ऊपर कोई ब्लेम अगर कोई लगा देता है, आज तक आप सबकी दया से मेरा कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं रहा, कोई मुकदमा या किसी जेल या कोई मतलब अनैतिक कार्य, मतलब साफ सुथरा हमारा हमेशा रहा है। हम अपने जनता जनार्दन को गार्जियन की तरह जो हम ट्रीट करते हैं कि वो हमारे अपने लोग हैं, और जनता जनार्दन का भी उतना ही स्नेह मिलता है। पिछले चुनाव में हम 7 प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें से 6 प्रत्याशी के वोट एक में मिला दो, फिर भी हम 14 वोट से जीते हुए थे। तो हमारा बस यही कहना है कि जो आगे हैं, जो गवर्नमेंट नई नीतियाँ या नई योजनाएं लागू करेगी, तो उसके लिए हमारा हमेशा ये वो रहेगा प्रयास कि हम अपने वार्ड में अपने लोगों को पहुंचाएं। हमारे वार्ड में बजाज हिंदुस्तान फैक्ट्री एरिया आती है, उसमें पानी की समस्या वहाँ भी थी। वो लोग अपने प्राइवेट सेक्टर में घुसने नहीं देते हैं, कोई प्राइवेट कार्य नहीं कराने देते। फिर भी मैंने वहाँ 5 इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगवाया ताकि लाइट भी चली जाए तो कम से कम वहाँ पानी का संकट ना हो। वहाँ के प्रदूषण के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, वहाँ खाद और ये सब बनाते थे। खैर वहाँ लोग पूंजीपति हैं, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पे कम हुआ। तो बाकी हमारे वार्ड की कोई भी आज की डेट में कोई गली और सड़क कोई कच्ची नहीं है, सफाई व्यवस्था एकदम स्ट्रिक्ट है। और हमसे जो हर संभव प्रयास हो सका वो मैंने वार्ड के लिए किया और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा। क्या इस बार आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या होगा आपका? क्या मैनिफेस्टो तो सर हमारा यह है कि हालांकि हम लोगों के तो उसमें यही अधिकार क्षेत्र में कि हम नगर पालिका बोर्ड में प्रस्ताव कर सकते हैं। हमारे अलग से हम कोई नियम कानून जो है सब लोग मिलके वही प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव ही अमल करा लें, चेयरमैन से खुशामद करके या ईओ जैसे भी है, तो वो हम अपने यहाँ ले आते हैं विकास कार्यों के लिए। जो एक आध टूट फूट वाली गलियाँ रह गई हैं, बिजली के खंभे के लिए कई बार प्रयास किया तो 2-4-10 खंभे रह गए हैं, तो उनको कराना है। और भी जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं आएंगी उनको जो है संपूर्ण तरीके से लागू कराने का प्रयास करूँगा। क्या चुनाव निशान है आपका?
चुनाव निशान गुलाब का फूल है। 2012 में भी चुनाव निशान गुलाब का फूल था। 17 में भी हमारे पास गुलाब का फूल था। आज 23 में फिर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, गुलाब का एक फूल चुनाव निशान हमारा है। आपके अपोनेंट्स का कहना है कि कहीं-कहीं आपका विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। नालियों में भी साफ-सफाई उत्तम तरीके से नहीं हो पाई है और कहीं पे इंटरलॉकिंग भी ऊबड़-खाबड़ है। तो और एक इल्ज़ाम और लगाया गया कि निवास को लेकर के लोग दूसरे वार्ड मेंबर से मिलकर बनवाते हैं। तो इसको लेकर के राजेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सर हम इसके लिए सफाई कुछ नहीं देना चाहते हैं सर। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं, वो तो जनता जवाब दे देगी। अगर ये लोग, ये जो चुनावी मुद्दे हैं, आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है, हम परमानेंट, हमारा यहाँ निवास है, रेजिडेंस है, सारे लोग हमसे मिलते हैं, सारे लोग हमें घर की तरह वो प्यार करते हैं। वो ये सब आरोप निराधार हैं, इन आरोपों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ सर। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इस टाइप से अगर कहीं पर है तो आप जनता जनार्दन का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। कितने टोटल वोट्स हैं और इस बार क्या अचीव करने का आपका टारगेट रहेगा? समथिंग वोट हमारे यहाँ 2400 समथिंग है, 2400 वोट के समथिंग। और फैक्ट्री चूँकि बंद हो चुकी, फैक्ट्री एरिया भी हमारे माती है, तो काफ़ी लोग पूर्वांचल से हैं, तो फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण वो लोग चले गए हैं अपने गांव या उस तरीके से। लेकिन प्रयास है कि कुछ लोग रुक जाएं, कुछ लोगों ने निवेदन मैंने किया है, तो पोलिंग वही हमारी करीब 1200-1300 जाएगी। और सर हमारा तो वही है कि हम फिर से वही करके लाएंगे, जैसे पिछली बार 6 को 1 में मिलाया था, 5 को फिर एक बार मिलाएंगे। तो आप सबके आशीर्वाद से जो है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सब ठीक रहेगा, सब अच्छा होगा और अच्छे वोटों से जो है। आप अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई नहीं सर, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे वो राजनीतिक ये लोग 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव लड़ने आए हैं, तो इनके लिए, हमारे लिए सर कुछ कोई बात नहीं। ना मेरे अंदर कोई ईर्ष्या दोष है, ना हम इनकी किसी की कोई बुराई बताएंगे। और हम सर इनके बारे में, किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करने चाहते हैं। हम ना पान खाते हैं, ना पुड़िया खाते हैं, ना दारू पीते हैं। हम इन सब चीज़ों से बड़ी दूर हैं और हम इन सब चीज़ों से जो है, हम इनका मतलब कोई हमारा कोई विरोध नहीं किसी से। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आप जनता से इस वक्त आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करेंगे? अपील हमारी वही है, घर जैसा सबके घर आना जाना है और सब विकास कार्य लिए कोई भी आदमी आता है, उसका कार्य होता है। और वो लोग खुद हमारे लिए कह रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, वो लोग खुद अपील कर रहे हैं दूसरे से कि भैया जो है, हमें वही मेंबर चाहिए, जो है वही सभासद चाहिए। लोग खुद कह रहे हैं अपने आप। जी। क्या लग रहा है हर बिरादरी का आदमी आपसे जुड़ा, हर धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है? हाँ सर, हम तो मतलब पूरी तरीके से, चूँकि हम प्रत्याशी भी हैं और हम कहेंगे तो कहीं कहीं वो ना मान जाए, तो ये पिछले चुनाव परिणाम जो आए हैं, उससे आप लोग जो है, या जो लोग वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ में अगर सभी जाति धर्म का वोट ना होता तो वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। दर्शकों, अभी आप राजेश वर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि विकास कार्य हमने पूरे जोनों पर कराया है जहां आवश्यकता थी, और जहां आवश्यकता है पेयजल की उत्तम व्यवस्था करवाई, और प्रदूषण से बचाने के लिए भी कई एक प्रयास किए हैं। और पिछली बार भी ऐतिहासिक जीत रही थी, इस बार भी ऐतिहासिक जीत रहेगी। जनता से अपील किया है कि मतलब जिस तरीके से हमको जिताया गया था, हालांकि आपका कहना है कि जनता खुद आपसे, वोटर्स खुद कह रहे हैं कि आपको ही जिताना है, वैसा ही हमको वार्ड मेंबर चाहिए जैसा कि पिछली बार रहा है। 2 पंचवर्षीय आपने विजय प्राप्त की है, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का पूरा सहयोग है। विपक्षियों को लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आपका कहना है कि मेरा काम बोलता है और काम ही बोलता रहेगा। दर्शकों, बहरहाल अब ये देखना है कि इस बार वोटर्स का क्या मूड है और वोटर्स क्या निर्णय लेते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।